ने फिर घेरी कैप्टन सरकार। कहा अगले 6 महीने में बेअदबी बनेगा सियासी मुद्दा। बादल परिवार को बदनाम करने के लिए कुंवर विजय प्रताप का हुआ इस्तेमाल। कुल्लू में पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। मुकेश अग्निहोत्री बोले, पूरे देश में हिमाचल की छवि हुई खराब। हरियाणा बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जारी। 4 जिलों के विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। थोड़ी देर में जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। करनाल में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। परिवार का आरोप, पड़ोसी करते थे तांत्रिक विद्या से परेशान। पानीपत में बच्चों के आपसी झगड़े में 4 महीने की मासूम की हत्या। पड़ोसन पर तेजाब पिलाकर जान से मारने का आरोप। महिला के खिलाफ किया गया मामला दर्ज। झज्जर में कूलर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर दूर तक नजर आ रहा धुएं का गुबार। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। जियो इंस्टीट्यूट इसी साल से होगा शुरू। 44वें एजीएम में बड़ा ऐलान। आरआईएल करता है देश में मेडिकल ऑक्सीजन का 11% उत्पादन। कोरोना से लड़ने के लिए 5 मिशन किए लॉन्च। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पानीपत से बड़ी खबर, जहां दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर बच्चों की आपसी लड़ाई में मासूम की जान चली गई। पड़ोसन पर तेजाब पिलाकर हत्या का आरोप लगा है। अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम की मौत हुई है। आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पानीपत से बड़ी खबर, जहां दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। बच्चों की आपसी लड़ाई में एक मासूम की मौत हो गई। आरोप पड़ोसन पर लगा है। आरोप ये कि पड़ोसन ने तेजाब पिलाकर मासूम को मौत के मुंह में धकेला। अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम की जान चली गई। आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दिन पीछे हमारा उसका बच्चों के पीछे झगड़ा हुआ। फिर मेरे बच्चे को उसने तेजाब पिला दो। मैं पानी लेने गई नीचे, पानी लेके आई तो मेरे कमरे में तेजाब मिला। मेरे बच्चे के मुंह में मिला तेजाब। मेरा बच्चा ऐसे नीचे मुड़ डाल के मिला। मैंने अपने बच्चे को उठाई और कही मेरे बच्चे को कोई ने तेजाब पिला दिया। इन दोनों ने फटाफट अपना मियाँ बीवी ने गेट बंद कर लो। मैं तो अपने लड़के बच्चे को भागी। फिर इधर लाल बत्ती की तरफ वो। और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी पानीपत से सुमित भारद्वाज फोन लाइन जुड़ गए। सुमित, काफी गंभीर मामला है, क्या जानकारी पुलिस फिलहाल दे पाई है? मामला जो है 2 दिन पुराना है, जिसमें बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ था। तो एक पड़ोसन ने पड़ोसी के बच्चे को तेजाब पिला दिया। तेजाब पिलाने के बाद वो जो घर से फरार होगी। उसके बाद बच्चे के परिजन आए तो उन्होंने देखा और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। मामले में पूरे फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि उन्हें शिकायत आज मिली है बच्चे की मौत होने के बाद। फिलहाल जो है बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और कुछ ही देर के बाद ये साफ हो जाएगा कि बच्चे को तेजाब दिया गया है या जहर दिया गया है। उसके बाद जो है पुलिस मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू करेगी। जी सुमित, शुक्रिया जानकारी की। 2 दिन पुराना ये मामला बताया गया है, जहां बच्चों की आपसी लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई के बाद पड़ोसन पर एक मासूम बच्चे को तेजाब पिलाकर मारने का आरोप है। अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम की जान चली गई। आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। करनाल से बड़ी खबर, जहां युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पड़ोसी पर परेशान करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तांत्रिक विद्या से परेशान था युवक। ये युवक के परिवार की तरफ से कहा गया। पुलिस ने 3 लोगों पर मामला भी दर्ज किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे करनाल से, जहां युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दी है। पड़ोसी पर परेशान करने के आरोप लगाए जा रहे हैं और परिवार का ये आरोप कि ये युवक तांत्रिक विद्या से परेशान था। परेशान करने के आरोप पड़ोसियों पर है। पुलिस ने हालांकि 3 लोगों पर मामला दर्ज किया है।
किया जी। और जो तांत्रिक है, जो तांत्रिक करते हैं, इसका भी घर नजदीक किया जी। और इन्होंने कई दिन से बहुत परेशान कर रखा था जी। और ऊपरी आत्माएं को भेज के इसको परेशान किया जाता था। हमारे को भी बोलता था, मामू मेरे को कार्रवाई मेरे को दिखाओ बड़ा, और मेरे को ये चीज़ परेशान कर रही है जी। और इसी की वजह था जी, सिलेंडर की वजह से सारा काम, इसी की वजह से जो उल्टा काम कराया, इसकी ऊपरी हवा ने कराया है जी। बहुत नेक और बहुत बढ़िया लड़का था। मेरे पास 10-12 साल से वही चक्की पे काम करता था। अच्छा। किसी के साथ कोई झगड़ा कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ 1 साल से उसके साथ ऐसा घट रहा था, फिर कुछ भी उसको पता नहीं होता क्या हो रहा है उसके साथ। अच्छा, कोई जो पड़ोसी बता रहे तांत्रिक विद्या का जो भी है, मतलब इनके पड़ोस में थे, तो उसको 1 साल 1.5 साल से मतलब ऐसा था, हफ्ते में 2 दिन मतलब उसको पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। तो क्या किया संजीव ने? बस कल पता लगा, फिर तो उन्होंने फांसी लगा दी है। अच्छा, बिल्कुल खिलाया पिलाया, ये तो हम करनाल से मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। हिमांशु, युवक के परिजनों ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, कुछ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। असल मामला क्या था? पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर क्या किया है? है अभी मृतक के परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही साथ जो पड़ोसी हैं, बाकी जो घर हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। और शायद जल्द ही आरोपियों से भी पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। जो पड़ोसी थे वो तांत्रिक विद्या में फंसाकर परेशान करते थे और शायद किसी बात का लालच था। ये लालच क्या था, ये गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा कि किसी के ऊपर वो तांत्रिक विद्या करते थे तो वो क्या लालच उसमें से निकालते थे। फिलहाल संजीव की मौत हो गई है और उसके बाद परिवार में, गांव में मातम का माहौल है। देखने वाली बात ये रहेगी कि इससे पहले उन्होंने कितने और लोगों के खिलाफ इस तरीके से तांत्रिक विद्या की थी, उन्हें परेशान किया था और वहां पर क्या कुछ निकल कर आया था। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है और अगर वो जल्द गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर शायद इसमें कुछ और खुलासे हो सकते हैं। जी हिमांशु, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दी है। परिजनों का आरोप कि पड़ोसी उसे लगातार तांत्रिक विद्या के नाम पर परेशान कर रहे थे, आखिरकार उसने अपनी जान दे दी। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं झज्जर में कूलर की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगाई गई हैं। दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आग के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। अब तक करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झज्जर में कूलर की फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगाई गई हैं। दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है, धुएं का गुबार आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। आग के कारणों का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे कूलर की फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी और कड़ी मशक्कत की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक करोड़ों का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही कूलर की फैक्ट्री है जिसमें भीषण आग लगी हुई है। करोड़ों के नुकसान का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। दमकल विभाग के कर्मचारी मशक्कत कर रहे हैं आग को काबू पाने पर। मैं तो अपनी दूसरी फैक्ट्री में था। मैं तो अपनी दूसरी फैक्ट्री में था। अच्छा। मेरे तरफ फोन आया आग लग रही है। मैं उड़ा आया ही थे तो सब गुजर लिया था जो। और शॉर्ट सर्किट सवाल ही नहीं उठता भाई साहब। कितना सामान था उनमें? इसके मनु मान के चलो, जो कूलर के हमारे पार्ट्स वो हैं नियर अबाउट 10 लाख के आसपास का तो वो है। ठीक है। लगभग लोहे की पट्टियां, जो शटर की पट्टियां हैं, कम से कम भी 8 लाख के आसपास का माल वो होगा। एग्जैक्ट मेरे याद नहीं है। मैं वो जो है ना, वगैरह भी रखे थे, कंप्यूटर वगैरह भी रखे, सब कुछ चढ़ गया भाई साहब। कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि बस स्टैंड के पीछे ना एक कूलर की फैक्ट्री में आग लगी। उनको सूचना मिलते ही उन्होंने मौके पर आए थे, हाथ धो शुरू कर दिया और अब 2-3 गाड़ियों की सहायता से 2 दासा बोट पर सहायता के लिए गाड़ी खड़ी किसान आंदोलन में वो भी बुला ली गई इमरजेंसी के लिए। तो बुला के तभी 3 गाड़ियां लगा के और झज्जर से हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ जुड़ गए हैं और जानकारी लेंगे। प्रदीप, काफी भीषण आग लगी है, कितना नुकसान और दमकल विभाग की जो गाड़ियां लगी हुई हैं, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? झज्जर के पुराना बर्फखाना रोड पर ये फैक्ट्री स्थित थी। यहाँ पर अचानक से आग लगी है। आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, क्योंकि अंदर सिर्फ एक बल्ब की सप्लाई थी और वो उसी की बिजली
कि तार में शॉर्ट सर्किट है, जिसकी वजह से आग ज्यादा फैली है। दरअसल काफी सारे प्लास्टिक के कूलर यहाँ पर तैयार करके रखे गए थे, यहाँ कूलर इंस्टॉलेशन का काम किया जाता था और प्लास्टिक होने के कारण ये आग ज्यादा भड़क रही है। लोहे के भी काफी सारे कूलर यहाँ पर जलकर राख हुए हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान फैक्ट्री मालिक को यहाँ पर हुआ है, भवन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार काफी घंटे से आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन प्लास्टिक का जो सामान यहाँ पर रखा हुआ था, कूलर यहाँ पर रखे हुए थे, उनमें आग लगने के कारण ये आग ज्यादा भड़क रही है। धुएं का भारी गुब्बार यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पर आग फिलहाल भी लगी हुई है। जो फैक्ट्री मालिक, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर उन्होंने काफी संख्या में कूलर एकत्रित करके रखे थे और इंस्टॉलेशन का काम लगातार जारी था। जिस वक्त आग लगी है उस वक्त भी शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से आग हुई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन अब भी आग पर काबू पूरी तरह से नहीं पाया गया है। करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो गया है। जी सुदेश। जी प्रदीप, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो काफी नुकसान हुआ है और आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया गया है, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने इसे इनकार किया था। दमकल विभाग की कई गाड़ियां अभी भी आग बुझाने में लगाई गई हैं। दमकल विभाग के कर्मचारी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। खबर हिमाचल से, जहां कुल्लू में पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प के मामले पर कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि पूरे देश में इससे हिमाचल की छवि खराब हुई, सरकार की नाक कटी, घटना दुखद है, सरकारी तंत्र और नियंत्रण सब फेल है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इसे हिमाचल को शर्मसार करने वाली घटना बताया। सबसे बड़ी बात तो है कि एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी दौरे पे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री हैं और फुल कैमरा व्यू में उनके सामने एक ऐसी घटना हो रही है कि डिसिप्लिन फोर्स ने तमाम मर्यादाएं जो है तार तार करके रख दी। अब मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका सरकार से कोई सरोकार नहीं है। इसका सरोकार ही सरकार से है। ये कमजोर सरकारें जब होती हैं तब ऐसे घटनाक्रम होते हैं। और ये मैं तो ये कहूंगा, ये जयराम के राम राज्य। जिस तरीके से जिला कुल्लू के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीएम सिक्योरिटी के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बीच में जो झड़प हुई, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में एक दूसरे को लाते और घूसे मारे गए, मैं समझता हूं कि ये केवल सरकार को ही नहीं मगर हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करने वाला इंसिडेंट है। और हम औरों को लॉ एंड ऑर्डर की क्या दुहाई देंगे जब हिमाचल प्रदेश के आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी इस तरीके की हरकतें प्रदेश के मुख्यमंत्री के और केंद्रीय मंत्री के सामने करने की। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं आखिर कुल्लू में हुआ क्या था, क्यों हिमाचल पुलिस के दो अधिकारी आपस में भिड़ गए थे। कुल्लू में बुधवार को दौरा तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का था, लेकिन इन नेताओं से कहीं ज्यादा सुर्खियों में ये वीडियो रहा। सूट बूट वाला ये शख्स खाकी पहने पुलिस अफसर पर दे दना धन लाभ बरसाता है, वो भी वीवीआईपी मेहमान और सूबे के मुखिया की गाड़ी के सामने। देखते ही देखते मौके पर पुलिस कर्मियों का जमावड़ा लग जाता है और पीछे खड़ी भीड़ ये भी कहते हुए गाड़ी के पास पहुंच जाती है कि एसपी साहब को क्यों मारा। चेहरे मास्क में दबे थे,
लेकिन लोगों ने पहचान करवा दी। जिस शख्स पर एक के बाद एक लात पड़ी वो कुल्लू के एसपी गौरव सिंह हैं। जी हां, वही पुलिस कप्तान जिनकी अगुवाई में इलाके की पुलिस चलती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक शख्स सरेआम एसपी के साथ ऐसा सलूक कर रहा है? पड़ताल की तो पता चला कि ये सूट बूट वाला शख्स भी कोई आम शख्स नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का सुरक्षा इंचार्ज है। जी हां, तो ये पूरी झड़प थी कुल्लू के एसपी और सीएम के सुरक्षा इंचार्ज के बीच। ये सब कुछ हुआ भुंतर एयरपोर्ट के बाहर, जहां नितिन गडकरी और सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे थे। लेकिन वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते उससे पहले ही वहां 4 लेन प्रभावित लोगों का जमावड़ा लग गया। और खबर यह है कि इस जमावड़े के बीच एसपी और सीएम के सुरक्षा अधिकारियों के बीच कुछ कहासुनी हुई जो इतनी बढ़ गई कि नौबत हाथापाई तक आ गई। इस वीडियो में एसपी पर लातों से वार हो रहे हैं, लेकिन पता ये चला कि एसपी साहब इससे पहले ही सीएम सिक्योरिटी में तैनात एक अधिकारी को सबके सामने तमाचा जड़ चुके थे। इसके बाद विवाद और बढ़ा और ये शर्मनाक तस्वीर सामने आई। ये वायरल वीडियो फिलहाल पुलिस महकमे के लिए शर्म का सबब बन रहा है। सर, एयरपोर्ट के पास एक बड़ा हादसा हुआ है आज। दोनों पुलिस अधिकारी आपस में हाथापाई तक आए। उस वक्त मौका ये था कि अनफॉर्चुनेट हमने इंक्वायरी का ऑर्डर दिए हैं। जो रिपोर्ट आएगी इंक्वायरी की, हमने कहा कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए, एक्शन करेंगे जो कार्रवाई। पुलिस अफसरों के इस रवैये की हर कोई आलोचना कर रहा है, क्योंकि जिस वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान उन्हें औरों को अनुशासन में रखना होता है, उस दौरान वो खुद ही अनुशासन खो बैठे। तब भी इस तरह के बर्ताव का किसी भी सूरत में बचाव नहीं किया जा सकता। तुलसी भारती, न्यूज़ 18, कुल्लू। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।